नमस्कार, सूजस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। बीकानेर के लूणकरणसर में पेयजल सुविधाओं के विकास को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्राथमिकता दी है। लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 7 गांव को नहरी पेयजल सुविधा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल के बाद बीकानेर के गांव में पेयजल संकट समाप्त होने की भी उम्मीद जगी है। कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा और बीकानेर जिला कलेक्टर की सक्रिय भागीदारी से ये योजना तेजी से मूर्त रूप ले रही है। शेखसर गांव में 15 बीघा जमीन चिन्हित की गई है, जिसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि को भेज दी गई है। आपको बता दें कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह की लहर है और लोग सरकार के इस प्रयास का तहे दिल से स्वागत भी कर रहे हैं। आइए सुजस की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। बीकानेर जिले की लूणकरणसर विधानसभा को मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बड़ी राहत दी है। लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को अब नहरी पानी की सौगात मिलने जा रही है, जिसकी शुरुआत 30 मई 2025 को भजनलाल सरकार ने 23 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर की है। इसमें लूणकरणसर क्षेत्र के 7 प्रमुख गांवों में नहर के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। ये परियोजना शेखसर, धीरदान, खोडाला, कर्णीसर, मनाफरसर, ढाणी पांडुसर और अमरपुरा गांवों में लागू की जाएगी। इन गांवों में गर्मियों में पानी की दैनिक उपलब्धता के बाद भी कमी महसूस की जा रही थी, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की इस घोषणा ने गांवों में आशा की नई किरण जगाई है। अब इस परियोजना को जल्द शुरू करने के लिए जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा, बीकानेर की कलेक्टर नम्रता वृष्णि और उपखंड अधिकारी श्री दयानंद रोयल के नेतृत्व में शेखसर गांव में 15 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। प्रधान श्री कानाराम गोदारा की सहायता से भूमि की रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपी जा चुकी है। भजनलाल सरकार का ये प्रयास न केवल जल संकट को दूर करेगा, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में एक ठोस कदम भी साबित होगा। गांवों में पेयजल व्यवस्था सुधारने से स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इससे ग्रामीणों की मेहनत भी बचेगी, जो अब तक दूर दराज से पानी लाने में लगती थी। इस योजना को लेकर ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला है। शेखसर और आसपास के गांवों के नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मंत्री श्री सुमित गोदारा का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी बुनियादी जरूरतों पर गंभीरता से ध्यान दिया है। उपखंड अधिकारी श्री दयानंद रोयल ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की देरी या बाधा न आए। इस विकास कार्य से न केवल जल संकट का समाधान होगा, बल्कि लूणकरणसर का समग्र ग्रामीण परिदृश्य भी बदलेगा। ये कदम आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लूणकरणसर क्षेत्र के 7 गांवों को नहरी क्षेत्र पेयजल में 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिसके लिए माननीय मंत्री महोदय और कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि तत्काल भूमि आवंटन के प्रस्ताव भेजो। तो जनप्रतिनिधियों के साथ और संबंधित विभाग पीएचडी के साथ हमने शेखसर में 15 बीघा जमीन चिन्हित करके प्रस्ताव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बीकानेर को भिजवा दी गई है। इसमें जो 23 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की, उसमें 7 जो गांव है, राजासर, कर्णीसर, खोडाला, ढाणी पांडुसर, अमरपुरा, धीरदान, मुनाफरसर और शेखसर, इन 7 गांवों में जो पेयजल की जो समस्या है वो स्थायी रूप से हल होगी। लूणकरणसर के ग्रामीणों के लिए ये बजट महज एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अहम जरूरत है। वर्षों से टैंकरों और कुओं पर निर्भर इन गांवों को अब नहर का शुद्ध पेयजल मिलेगा, जो स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषित ये योजना न केवल तकनीकी दृष्टि से मजबूत है, बल्कि मानवीय संवेदना से भी जुड़ी हुई है। प्रशासनिक सक्रियता, मंत्री श्री सुमित गोदारा की तत्परता और उपखंड अधिकारी श्री दयानंद रोयल के नेतृत्व में इस योजना को जल्द ही जमीन पर उतारने की तैयारी जोरों पर है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये पहल राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी मॉडल बनकर उभरेगी। लूणकरणसर के ग्रामीणों के लिए ये बजट महज एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे अहम जरूरत है। वर्षों से टैंकर और कुओं पर निर्भर इन गांवों को अब नहर का शुद्ध पेयजल मिलेगा, जो स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषित ये योजना न केवल तकनीकी दृष्टि से मजबूत है, बल्कि मानवीय संवेदना से भी जुड़ी हुई है। प्रशासनिक सक्रियता, मंत्री श्री सुमित गोदारा की तत्परता और उपखंड अधिकारी श्री दयानंद रुयल के नेतृत्व में इस योजना को जल्द ही जमीन पर उतारने की भी तैयारी जोरों पर है। अभी उम्मीद की जा रही है कि ये पहल राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी मॉडल बनकर उभरेगी। तो सूचस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।